दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर आप 2027 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप मिस मत करिए, क्योंकि हमने 40 ऑब्जेक्टिव हिंदी से प्रश्न उठाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं 2027 में। दोस्तों इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 पर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए आपका आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इसका राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों हमने 40 प्रश्न उठाए हैं, आप बता सकते हैं कि 40 में से आपने कितना प्रश्न को सही किया है। तो आइए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि खासू खोखा मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि मैक्स मुलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के अलावा कोई और देश है ही नहीं। आइए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। लेखक के अनुसार नाखून हमारी किस वृत्ति से जीवंत प्रतीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी इसका सही होगा, पांचवी वृत्ति के कारण नाखून हमारी प्रीति जीवंत प्रतीक है। तो आइए प्रश्न संख्या 6। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित नागरी लिपि पाठ गंध की कौन सी विधा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, निबंध है। तो आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था। इसका जरा आंसर आप सोचिए, कमेंट में लिखिए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है बी। आइए प्रश्न संख्या अब हम 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में बताया जा रहा है कि लेखक अमरकांत के साले ने बहादुर पर किस चीज का झूठा आरोप लगाया था। इसका 4 ऑप्शन है, आप इसमें से जो सही आंसर है उसको कमेंट में लिखिए। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था। आइए प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध के माध्यम से लेखक किसका मूल्यांकन करते थे। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, साहित्य की परंपरा की। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, 27 वर्ष के उम्र में इनकी संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड मिला था। आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, आवनियो किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, रोन नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 12 देख सकते हैं कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को मछली कहानी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो भी इसका सही उत्तर है आप कमेंट में छापिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय समृद्धि पुरस्कार दी गई है। तो आइए प्रश्न संख्या 13। दोस्तों जितने भी हमने प्रश्न उठाए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में अक्सर इससे ज्यादा प्रश्न आपको इसी वीडियो से छपने वाला है। तो आइए प्रश्न संख्या बिस्मिल्ला खां का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, डुमरांव गांव का एक नामक स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर हम बढ़ते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हस्तकला या मातृभाषा से संबंधित था। दोस्तों अब हमने गुदलू भाग 2 पद खंड से पढ़ने वाले हैं। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे इस वीडियो को हम
में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपसे इस वीडियो से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आइए 15 गुरु नानक के अनुसार किसके बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। राम नाम के भजन के बिना इनका जन्म लेना व्यर्थ था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 16 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 जो है, रसखान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा। इसका सही उत्तर क्या है आपको कमेंट में करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि उन्होंने रसखान का मन चुरा लिया था, तो इसीलिए उनको रसखान ने कृष्ण को चोर कहा था। आइए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, घनानंद किस राजा के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। इसका जो राइट आंसर होगा, सोचिए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ वो मुंशी के काम करते थे। प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 18। प्रंजय का पर्यायवाची शब्द घनानंद की कविता के अनुसार क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए आपका आंसर क्या है। इसका जो सही उत्तर होगा मायने में इसका आंसर होगा ए, यानी कि बादल। इसका जो आंसर होगा 18 का ए होगा। प्रश्न संख्या 19 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि स्वदेशी कविता के अनुसार आज भारतीयों को अपने देश में क्या नहीं पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ पे सोचिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पर सोच के बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो स्वदेशी कविता के अनुसार आज भारतीयों को अपने देश में क्या दिखाई नहीं पड़ता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीयता इसकी नहीं दिखाई देती है। आइए प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमने 20 प्रश्न अभी तक कंप्लीट किए हैं। आप बता सकते हैं कि 20 में से आपने कितने प्रश्न को सही किया है। तो दोस्तों हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती थी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांवों में निवास करती थी सुमित्रा नंद पंत के अनुसार। आइए प्रश्न संख्या 21। यहाँ जनतंत्र का जन्म कविता में कवि दिनकर ने सिंहासन खाली करो कि जनता आती है इसके लिए किसके लिए कहा था। इसका जो सही उत्तर होगा आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजाओं और विदेशी शासकों के लिए कहा था कि खाली करो सिंहासन जनता आती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या अब बढ़ते हैं 22 की ओर, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हिरोशिमा कविता में मनुष्य की छायाएं कहाँ झुलसी हुई मिलती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए आपका जवाब क्या है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। पत्थरों और सड़कों पर मनुष्य की छाया कहाँ झुलसी हुई मिलती है, पत्थरों और सड़कों पर मिलती है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 1, वृक्ष की हत्या कविता में कवि हर समय घर के दरवाजे पर किससे तैनात पता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा, एक बूढ़े वृक्ष को। तो आइए प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 24 की ओर। हमारे नींद कविता में बीरेन डंगवाल ने किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक मक्खी को कहा था। प्रश्न संख्या 25 कि कवयित्री अनामिका के अनुसार अक्षर ज्ञान में बालक अंग के ड को क्या समझाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, माँ समझाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों जीवानंद दास की किस कविता को बरिंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता माना गया है।
इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, वनलता सेन की। जो 26 का जो आंसर होगा सी होगा। प्रश्न संख्या 27, मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि रेनर मारिया ने रिल्के किस देश के हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के थे। तो वर्णिका भाग 2 स्टार्ट हो गया है। अब वर्णिका भाग 2 से हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं, जो कि जितने भी हम प्रश्न करेंगे सभी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दोस्तों ये जो प्रश्न है हर साल आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप स्टार नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लें ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो। इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो 28 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कन्नड़ भाषा में इनकी अनुदित की गई थी। आइए प्रश्न संख्या 29 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर सोचिए क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पोते पर अधिकार को लेकर। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आइए प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। रंगरप्पा कौन था? इसको आपको सही आंसर बताना है, कमेंट में क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा 30 का, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ढहते विश्वास से बहुत प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य के सूखा और बाढ़ की समस्या को दिखलाया गया है? तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 32 की ओर हम बढ़ते हैं। तो ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र लक्ष्मी के पिता का क्या नाम है और वह कहाँ काम करता था? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लक्ष्मण नाम था और कोलकाता में काम करता था किसी फैक्ट्री में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 33 की ओर हम बढ़ते हैं। माँ कहानी में मंगू बचपन से ही कैसी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही होगा, पागल और गूंगी थी। इसका जो माँ कहानी में मंगू बचपन से कैसी थी? पागल और गूंगी थी। आइए इसका जो राइट आंसर था ए था। तो आइए 34 का प्रश्न है, मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? इसका जो ऑप्शन होगा आपको यहाँ पे सही उत्तर बताना है। ये जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो 34 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ममता और देखभाल की चिंता के कारण। प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 है कि नगर कहानी के लेखक का वास्तविक नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सुजाता या एस रंगराजन नामक इसकी कहानी की लेखक वास्तविक नाम था। आइए प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। पंपाती कौन सा भयंकर रोग था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा, दिमागी बुखार था। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 37। तो पंपाती जो है, पंपाती को इलाज के लिए बड़े शहर में मदुरई कौन लेकर आई थी? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उसकी माँ वल्लीकी अम्पाल ने उसको कहाँ लेके गई थी? मदुरई शहर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या, धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा, सनवाकर दैया इनकी रचना की कहानीकार थे। आइए प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते हैं। तो सीता के कितने बेटे थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी इसका सही होगा, 3 बेटे थे। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका लास्ट प्रश्न है कि 34 यानी कि 40 सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी। तो इसका जो सही उत्तर होता सी होगा, घुटन और बेगानापन। तो दोस्तों ये रहे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी से संबंधित। ये बिहार बोर्ड में 2027 में साबित होने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा, एक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।